Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar and today in this session we will going to discuss a very important thing, that is last month strategy. देखिए हमारी एग्जाम हमारे सर के ऊपर है। 13 सितंबर के दिन एग्जाम आने वाला है। इन आखिरी के दिनों में हमें क्या पढ़ना है, सबसे मेन चीज अब क्या क्या नहीं पढ़ना है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एग्जाम को कैसे देना है, सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों करते हैं वो है हमें एग्जाम देते नहीं आता। सब कुछ आता होता है, आप लोगों को बहुत कुछ आता होता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के प्रेशर में आकर के लगभग 20 नंबर गवा देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 यानी 5 क्वेश्चन जीएटी के आप लोग तबाह कर लेते हो आपस में, सिर्फ और सिर्फ उस समय अवेयर ना रहकर। तो हम इसी चीज के रिगार्डिंग आज के सेशन के अंदर बात करेंगे। सो दिस इज लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एनडीए 2 2026। एक एस्पिरेंट को, एक ऑफिसर, एक जेंटलमैन कैडेट बनने के लिए, रिटन एग्जाम को निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये खूबसूरत इमारत जिसके लिए आपने सपने बुने हैं, जिसके लिए आपको डर लग रहा है। एक बात याद रखना, बड़े शुरू में ही बोल दे रहा हूं मैं सेशन के, कि जो आप लोग बोलते हो ना सर एग्जाम आ रहा है डर लग रहा है, बेटा आपने पढ़ाई की है इसलिए आपको डर लग रहा है। और अगर आपने अब इस डर को हावी होने दिया तो जो पढ़ाई आपने की वो जाया हो जाएगी। देखिए आप अकेले नहीं, रेगुलरली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस आते बच्चों के, सर बड़ा डर सा लग रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो आप एक बात तो समझ जाइए, अगर ये आपको भी लग रहा है तो आप अकेले नहीं रहे। अब ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, सभी लोगों को डर लग रहा है। और पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम इतनी मेहनत करते, किसी भी चीज को एफर्ट्स लगाते हैं, तो अगर वो हाथ से चली जाएगी, इसका खोने का डर होना, इसे बुरी बात नहीं मानी जाती। अच्छी बात है हमें डर लग रहा है, बट इस डर को हमारे ऊपर हावी होने देना ये गलत बात है। अब हमारे पास लगभग 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन बचे। अगर आप इन्हें सही ढंग से यूटिलाइज करते हो बच्चा, तो देखिए आप सिर्फ इनको यूटिलाइज करके तो एग्जाम नहीं निकाल सकते, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और अगर आप इन आखिरी के दिनों में अपने आप को शांत करते हो, काम डाउन करते हो, तो मार्क माय वर्ड्स, गेम आपके हाथ में। इन अंतिम दिनों में अपने दिमाग को समझा करके रखो, इसे बोल करके रखो कि बस 1 महीने की बात है, जितना पढ़ते बने। देखिए मैं किसी को एक दिन में एक किताब खत्म करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि आप आज ये का यही खत्म कर लो, जिससे जितना बनेगा उतना मैं कहने को कहूंगा। बट मेरा एक मोटिव है आप लोगों से, एक कहना है कि आपका पर्पस आपको याद है कि सितंबर में मेरी एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, और अगर एक अफसर में बनता हूं, एक ऑफिसर में बनता हूं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर में बनता हूं, तो क्या यह डर मुझे शोभा देता है? अगर उसके बाद भी आपको यह डर शोभा देता है तो आप खूब डरिए, आपको सिलेक्शन में उसका अंतर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैंने बता दी कि अगर राहुल सर ने कहा यह कॉमन प्रॉब्लम है, तो फिर डरना किस बात का? डर कॉमन है, बट हावी होने देना बिल्कुल अनकॉमन है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो अपने आप के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनडीए की सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, 2 सेकंड में खत्म करते हैं। एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस 2026 पेपर 2 के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप अपने आप को मतलब प्रिविलेज मानो कि आप वो एग्जाम दे रहे हो जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कमीशन कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका एक और आम भाषा में मतलब बताया जाता है अनआइडेंटिफाइड पब्लिक सर्विस कमीशन या अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप प्रिडिक्ट ही ना कर पाओ, कहां से उठा ले। तो आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, आपको छोड़ते आना चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन स्टेज आपकी कैसे काम करेगी? सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना होगा, दूसरा आपको एसएसबी का इंटरव्यू में रिकमेंड होना होगा, मेडिकली आपको फिट होना होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आया तो आप सुडान लोग खड़गवासला बुलाए जाएंगे। दूसरा, टोटल मार्क्स आपका 1800 नंबर का पेपर होगा, 900 नंबर का रिटर्न होगा। 1800 मार्क्स टोटल अलॉटेड है, 900 नंबर का रिटर्न है और 900 मार्क्स का आपका एसएसबी रहेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम 1 साल में 2 बार एनडीए की एग्जाम होती है। और एडमिट कार्ड कब आएगा? जो आप परेशान हो सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्जाम के 7 दिन पहले से दूसरे सप्ताह के अंदर आपको आपका एडमिट
कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम अलोकेशन स्कीम क्या है हमारी। तो रिटन एग्जाम को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, बाइफरकेट। पहला पेपर 1 जो कि 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग को सर आपने अच्छा क्यों बोला? माइनस मार्किंग को मैंने इसलिए अच्छा बोला क्योंकि यहां पर वही जाता है जिसको आता है। ये वो नहीं जय माता दी तुक्का लगाया, जय माता दी तुक्का लगाया और काम हो गया, नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताता हूं कि लगभग आप 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और प्रोबेबिलिटी देखिए कि 70 क्वेश्चन आपके 80% तक करेक्ट हो। मतलब अगर आपके पास 150 नंबर का जीएटी है तो लगभग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए 95 से लेकर 100 तक। इतने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट, आपको ज्यादा आते तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट करना ही है। बट अगर कम आते तो एक ये तरीका मैं बता रहा हूं, 70% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और उसमें 80% भी अगर आपने एक्यूरेसी रखी तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। सेम आप जीएटी का देखोगे तो आपका 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का है और ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है, माइनस मार्किंग है 1.33 की। मतलब यहां पर सबसे गेम क्या है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 3 तो कटे, बट तीनों का 1.3 1.3 1.3 जुड़ करके 4 नंबर एक बन जाता, जो कि एक सही क्वेश्चन को भी लेकर के जा रहा। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप समझ लिए 3 तो गए, आप 20 नंबर खोदोगे, 16 नंबर, 3 तो ये गए और एक ही क्वेश्चन, 3 के 4 और एक इसके, तो ये आप ऐसे मार्क्स गवा सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है, और नेगेटिव मार्किंग को मैं अच्छा मानता हूं। मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं होता कि हम भगवान का नाम लेकर के तुक्का लगा दे। भगवान का नाम लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, भगवान का नाम लेकर के आप तुक्का मत लगाइए। आप अपने आप को शांत रखिए, आप एग्जाम को देना समझिए। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के दिन में जो आपको बताना है कि एग्जाम को दे कैसे, जब आप पेपर देने जाते हो, अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज है, एनी ऑफ द क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपका पेपर हिंदी में भी वहीं पर अवेलेबल है। जस्ट गो एंड रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज। हो सकता कुछ बात बन जाए। अपनी प्रोबेबिलिटी, अगर अपनी जो एलिमिनेशन की मेथड होती उसको यूज करो, पर यूज करो कि कम से कम मैं 70 to 80% श्योर हूं, देन टिक करो। या फिर मैं 70% से ज्यादा नहीं जा रहा हूं, अगर आप 80-90% तक टिक कर देते हो ना, 120 130 140 क्वेश्चन, और उसमें भी आपको नहीं याद होते, तो आप कोलैप्स हो जाएगा आपका स्कोर। मार्क माय वर्ड्स, आपको अगर 70% प्लस आप अटेम्प्ट करते हो और साथ ही साथ 80% की उसके अंदर एक्यूरेसी रखते हो, तो आप कहीं नहीं रुक रहे हो बेटा। यह बात याद रखना। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि ये कट ऑफ बोल रहा। कट ऑफ आप समझिए 2025 से मैं आपको बता रहा हूं, 2025 में 900 मार्क्स का रिटर्न होता है, कट ऑफ गया 334। 334 मतलब आधे से भी कम। हम अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं? 70 से ज्यादा। एक्यूरेसी कितनी रख रहे हैं? 80%। चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यहां पर देखिए 350, मतलब 900 का आधा भी नहीं जा रहा। तो सारे क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करने जा रहे हो? मैं आपको बताता हूं, एग्जाम के फियर के बारे में आपको बताता हूं। आप लोग तो स्टूडेंट हो ना, आप लोग ने मेहनत की। मैं बोलता हूं इन सारे टीचर्स जो हमारे साथ काम करते, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप देखिएगा हर एक टीचर के माथे पर एक सिकंज होती, यार कल पढ़ाया हुआ आ जाए यार, बच्चों का फायदा हो जाए यार। पॉइंट क्या है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। हम क्या पढ़ाए कहां से आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सबसे अच्छी बात क्या है जो हमें करना है कि अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे शांत रख सकते, सिचुएशनल अवेयरनेस, कि वहां पर मैं अवेयर रहूं। अगर 3 ऑप्शंस हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, अगर दूसरा सही है और हो सकता हो चौथे ऑप्शन के अंदर हो और आप दूसरे पर पहुंच करके टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा। फॉर एन एग्जांपल, कोरियोलिस फोर्स किसका रिजल्ट है? पहला ऑप्शन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ आ गया, आप तो समझोगे ना, रिवॉल्यूशन रोटेशन पास पास, रिवॉल्यूशन पे टिक कर दोगे। सिचुएशनल अवेयर नहीं हो, अगर नहीं हो तो एग्जाम से हाथ गवा बैठो। सिचुएशनली अवेयर होना आपको पड़ेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। ये 2.5 घंटे मैथ्स के और 2.5 घंटे जीएटी के आपके जीवन का एक लंबा समय काल डिसाइड करेंगे। 5 घंटे अपने आप को शांत नहीं रख सकते, हम रख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट हो, रख सकते हो, इतना तो मैं मानता हूं आप लोगों को। तो आप बस इतना जान लीजिए, जो पढ़ा है बहुत अच्छा है, अब मैं सिर्फ उसी को रिवाइज करूंगा, एक भी नया टॉपिक नहीं उठाऊंगा। अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है ही तो उठाऊंगा पीवाईक्यूएस मॉक टेस्ट देख के, अन्यथा कोई नया टॉपिक नहीं छुएंगे। सिर्फ रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूएस लगाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लास्ट डेज, दैट्स ऑल। आई रिपीट, मॉक टेस्ट, रिवीजन,
पीवाईक्यूएस, यही आपको एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक उससे बताया, आप पूरे वो उनको देखोगे, देखो 355 हाईएस्ट, 355 360 हाईएस्ट है, इसके नीचे नीचे ये सारे कट ऑफ की बात है। अच्छे मार्क्स लेकर के आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ पार करना ही आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। कैसे, आगे बात करेंगे। देखिए इंडिया की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग, मतलब ये सिविल सर्विस की तरह नहीं है कि रिटर्न एग्जाम का मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। रिटर्न के 900 काउंट होंगे, एसएसबी के 900 काउंट होंगे, और 1800 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेडिकल फिटनेस इज कंपलसरी फॉर इंक्लूजन। अगर आप इन सभी में बेहतर है बट मेडिकली आप फिट नहीं है, तो मार्क माय वर्ड्स, आपका कुछ नहीं होगा। मेडिकली फिट होना, आप फौज में जा रहे हो, आप दूसरों की हिफाजत करने जा रहे हो, आपके खुद के स्वास्थ्य परिपक्व रहे, आप सही ढंग से रहे, ये बड़ा मैटर करेगा यहां पर। सर्विसेज अलोकेशन डिपेंड्स, आपको आपकी सर्विसेज कैसे मिलेगी। पहला तो मेरिट में आपकी रैंक क्या है, दूसरा आपकी प्रेफरेंस आपने क्या भरी, और तीसरा वैकेंसीज उस पर्टिकुलर विंग में कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा आपको एयर विंग मिलेगा, वाटर या लैंड। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आपकी मेरिट लिस्ट, आपके प्रेफरेंस एंड आपका वैकेंसी, इसमें हेल्प करेगा। अब देखिए, इवन एसएसबी recommended candidate may not match to final merit list if the rank is lower। मतलब क्या हुआ कि आपने ये क्लियर कर लिया, रिटर्न क्लियर कर लिया, एसएसबी क्लियर कर लिया, और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो रिटर्न क्लियर, एसएसबी क्लियर, मेडिकली फिट, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरिट में नाम नहीं आया। मेरिट में नाम आया, रैंक बड़ी आई। अब जब रैंक ज्यादा नंबर में होती है तो उस समय फिर सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। तो हमें क्या करना, कहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस हो जाता है रिटर्न एग्जाम का। बढ़त यहीं से बना करके चलो। अगर रिटर्न में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, और फोकस करो जीएटी पर, क्योंकि जीएटी ऐसा है कि आप, हो सकता है आप छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ लो और याद रह जाए, 4 नंबर दिलाएगा। पॉइंट आप समझिए कि एक लाइन आपको 4 नंबर दिला सकती है। तो अगर आपका जीएटी मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स आपको लेकर के आने, वरना जीएटी तो चेक ही नहीं होगा। मैथ्स को क्वालिफाई करना कट ऑफ को, और दूसरा जीएटी। अगर जीएटी में आप अच्छे अच्छे फैक्ट्स उठा लेते हो, अच्छी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर, नए इवेंट्स, साइक्लोन के क्या क्या नाम रहे, कौन कौन सी नई यूनेस्को साइट बनी, कौन सी वेटलैंड साइट्स बनी, उठा लोगे तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इन आखिरी के दिनों में कुछ ऐसे अपने आप को तैयार करें। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ओवरऑल सबसे पहले फोकस ऑन रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, दैट इज इट। आपको रिवीजन करना है जितना आप कर सके, जहां जहां का आपके वीक पॉइंट है, आपके खुद के हैंड रिटन नोट से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स की खूब सारी मॉक टेस्ट लगाएं, वो बराबर टाइमिंग पे, ऐसे नहीं कि बीच में पानी पीने उठ गए, घूम के टहल के आ गए, ठंडी हवा आ रही, बारिश हो रही तो देखने लगे ना। जो टाइम एग्जाम का है वही टाइम। आप बहुत छोटे हो, खूब बारिश आपको देखने को मिलेगी, खूब समय आपको घूमने को मिलेगा। मैं आप लोगों से बड़ा हूं तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। ये समय सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए रखिए, सिर्फ 1 महीना हमारा। अवॉइड स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू टॉपिक, साफ मना, कोई नए टॉपिक को छेड़ो ही मत। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज ऑफ 2020, लगभग पुराने 5 साल के 10 पेपर, 11 पेपर उठा लीजिए, आपका काम बहुत हो जाएगा, बहुत हेल्प होगी। मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर द मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स सही कर रहे, स्पीड के साथ सही करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस के साथ आएगा। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश के जो हाई वेटेज के टॉपिक है, जो आते आते उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट फॉर द बोथ पेपर। दोनों ही पेपर हमारे 2.5 घंटे में खत्म हो रहे हैं या नहीं। हमको पेपर आता है, दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है आपको आता है, बट क्या आप उसको 2.5 घंटे में खत्म कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप उसे 2.5 घंटे में खत्म नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब यहां पर नहीं निकलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्राइग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड ज्योमेट्री। इनके साथ साथ आपको आगे बढ़ना। अगला जाएगा मैथ्स को रिवाइज कैसे करें, तो रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले फॉर्मूला को देख करके जाना। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड शॉर्टकट मेथड। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर, शॉर्टकट मेथड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना आपको, जो कि जल्दी आपको हेल्प कराए। प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन डेली, ग्रेजुअली इंक्रीज देम। 50-50 करो, इवन ज्यादा करो। मैं तो बोल रहा हूं 100 क्वेश्चन और उनको धीरे धीरे इंक्रीज करो। सोल्व एनडीए पीवाईक्यूएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक एंड रिवाइज देम। ठीक है, अवॉइड कर सकते हो, कोई नया टॉपिक है तो हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको ज्यादा नंबर थोड़ी ना देगा। आपके ईगो को सेटिस्फाई मत करो। अगर क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी हो रहा है, हटाओ। एग्जाम के अंदर का बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर का भी ज्यादा समय खा रहा है, हो सकता है उस समय आप कोई दूसरे उठा लो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो जल्दी बन जाते, फटाफट खत्म करो उनको। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश। तो पार्ट ऑफ स्पीच,
है ना, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें इंग्लिश में, ठीक है। फोकस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी को इंप्रूव करें डेली। अब जो पढ़ी थी उसका रिवीजन भी करें, जो वोकैबुलरी आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस एरर डिटेक्शन, कहां पर गलती हो रही उनको डिटेक्ट करें। सोल्व सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रिवाइज सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करना इंग्लिश के लिए। ज्योग्राफी की बात आ जाती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेटलाइन, यूनिवर्स हटा देना, रॉक्स, लैंडफॉर्म, अर्थक्वेक, रेस, क्लाउड, साइक्लोन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कोपेंस के जो पढ़ाए थे, करंट टाइड्स, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर्स, नेशनल पार्क, सोइल, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इतने, इनमें से आप रॉक्स को और ज्यादा ध्यान दे सकते हो, आप भारत की फिजियोग्राफी को ध्यान दे सकते हो, आप यहां पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को ध्यान दे सकते हो, ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिजिक्स के लिए फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, रिवाइज इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉस, फोकस ऑन एनसीईआरटी लेवल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन चीजों के ऊपर ध्यान दे। इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक अब कौन कौन से, मोशन एंड लॉस, वर्क एनर्जी पावर, हीट थर्मोडायनेमिक्स, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज भी मोटा मोटा 25 क्वेश्चन का है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता। मैं तो आपको लिख करके देता हूं, इंग्लिश, मैथ्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके इतने मार्क्स उठा रहे, 100 नंबर फिजिक्स के, 100 नंबर जियोग्राफी के, 200 नंबर इंग्लिश के, 300 नंबर मैथ्स के, तो आपके बड़ा वेटेज लेकर के जा रहे हैं। आगे बढ़ते हिस्ट्री, तो फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा कुछ मत करो आप, एंशिएंट मिडाइवल हटा दो, रिवाइज फ्रीडम स्ट्रगल, लर्न इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड मूवमेंट्स, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, गांधीयन मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जितने भी सेशन हुआ 1885 के बाद सभी को रिवाइज करें। बायोलॉजी, फोकस ऑन ह्यूमन बॉडी, रिवाइज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, लर्न इंपॉर्टेंट डिसीज, फोकस ऑन बेसिक इकोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या जाएंगे, सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड डिसीज एंड इम्यूनिटी, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, तो फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिवाइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लर्न पीरियोडिक टेबल, फोकस ऑन एवरीडे केमिस्ट्री, जो एवरीडे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एवरीडे केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, सोल्ट और पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। फिर करंट अफेयर, तो रिवाइज लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, आपको 6 से 8 महीने का जो पुराना करंट अफेयर उसको रिवाइज करना। फोकस ऑन डिफेंस रिलेटेड न्यूज, जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है उनके ऊपर फोकस करें। लर्न इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली चालू करी उनके ऊपर ध्यान दे। रिवाइज स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इनके ऊपर ध्यान दे। मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस रिलेटेड न्यूज बड़ी काम की रहेगी। एक्सरसाइज और उन्हीं के साथ साथ इंटरनेशनल नेशनल इवेंट, जैसे कि एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, मिलिट्री एक्सरसाइज खास तौर पर, इन पर ध्यान दें। फिर आ जाएगा पॉलिटी, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी, इनके ऊपर काम करें। इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, आप इन 2 टॉपिक को कर लो बस। आप बैंकिंग, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम हटा दीजिए, सिर्फ इन 2 टॉपिक को कर लीजिए, आपका यहां से भी काम हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट की हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, याद रखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत फास्ट बताए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना। जो तैयार है बहुत अच्छी बात है, जो छूट रहा है और आपके पास समय है तो करना, वरना जैसा मैंने आपको बताया, मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, फिजिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, मॉडर्न, इनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना। ये आपका बहुत 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 हेल्प करा देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट, 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट आपको वीक में अटेम्प्ट करने हैं। एक्चुअल एग्जाम टाइम पर फॉलो करना है, जैसे कि 10:30 से होता तो 10:30 से 1-2 करोगे ना बेटा, बैक टू बैक हेल्प होती जाएगी, आपको रियलाइज हो जाएगा, आपकी बॉडी की बायोलॉजी मेंटेन हो जाएगी उसके हिसाब से बैठने के लिए। एनालाइज मिस्टेक्स आफ्टर ईच टेस्ट, हर टेस्ट के बाद मिस्टेक को एनालाइज करो, कहां गलती की, फिर उसको सुधारो, है ना। इंप्रूव एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट फॉर द मैथमेटिक्स एंड रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको, नेगेटिव मार्किंग से बचे, ठीक है। टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आराम करना है, आपकी तैयारी अच्छी है तो 8 घंटे के हिसाब से भी चलिए। 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे खाइए पिए घूमिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। 8 घंटे के अंदर 3 घंटे आप मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे इंग्लिश को और 3 घंटे जीएटी को। आप इस तरह से आपको करेंगे, बहुत हेल्प हो जाएगी। रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, कोई नए टॉपिक को छुओ, पुराने को रिवाइज करो, और नए टॉपिक को अभी छुओ ही मत। अगर कोई नया टॉपिक देखना है कि हाँ काम का है, तो पहले पुराने को देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट विद
प्रॉपर टाइमिंग के साथ मोड टेस्ट और रिवाइज योर ओन नोट्स, जो खुद के हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए उनको बैक टू बैक रिवीजन कीजिए, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो एग्जाम का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने आपको बोला, नेगेटिव मार्किंग से बचे, इररिलेवेंटली किसी क्वेश्चन को पुट ना करे और किसी नए टॉपिक को शुरू ना करें। जो टॉपिक आपको है, जो आपके तैयार है, उनका रिवीजन करें। 3 चीज में काम खत्म होता है, रिवीजन, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूएस, तीनों को मिला करके प्रैक्टिस करें, बार बार आपका काम हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।